देखो, हम जो चैप्टर कर रहे थे कन्फॉर्मल मैपिंग के हमने सारे टॉपिक खत्म कर दिए थे पहले ही, जो शुरू की वीडियो थी हमारी। उसके बाद में था इसमें एक मोर अबाउट वाला चैप्टर है। तो मोर अबाउट में कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसलिए मोर अबाउट के मैंने जो है वीडियो नहीं डाले। उसमें बस स्पेशल टाइप के कुछ ट्रांसफॉर्मेशन दिए हुए थे, उनको वो एक्सप्लेन करना था, तो वो एक्सप्लेन कर रहे थे। एक मैं तुम्हें एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ, जैसा कि ये वाला है। डब्ल्यू इक्वल टू दिया है 1/2 जेड प्लस 1/जेड। तो उसमें तो हमने खासकर कन्फॉर्मल में जो पढ़े हैं बाइलीनियर पढ़े हैं ज्यादातर, बाइलीनियर। लेकिन ये बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि चेक करिए, जब एल जेड इसमें एलसीएम लेंगे तो ऊपर जेड स्क्वायर बन जाएगा। और जो बाइलीनियर होते थे वो होते थे ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। तो उसमें खासकर हमने बाइलीनियर ही पढ़े थे सभी जो है। तुम कहोगे उसमें तो लीनियर ही पढ़ा था, रोटेशन ही पढ़ा था। नहीं, रोटेशन बिलीनियर सब वो बाइलीनियर होते हैं। जैसा कि मान लीजिए डब्ल्यू इक्वल टू लिख दिया हमने, एक मिनट, डब्ल्यू इक्वल टू लिख दिया हमने, मान लीजिए 3z ये प्लस 5। तो ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि ये किस फॉर्म में आ गया है, डब्ल्यू इक्वल टू एल्फा जेड प्लस बीटा की फॉर्म में। मान लीजिए मैंने 4 डाल दिया, तो ये इस फॉर्म में है, एल्फा जेड प्लस बीटा। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। और लीनियर तुम पता होगा, ये बताता है उसमें ट्रांसलेशन होगा, ये बताता है उसके अंदर रोटेशन और मैग्निफिकेशन होगा। ठीक है, तो उन सबको ही तो मिलाकर हमने कहा था कि ये लीनियर है। तीन चीजों से बना होता है लीनियर, मैग्निफिकेशन, रोटेशन और ट्रांसलेशन। ठीक है, एक बताया था इन्वर्जन, उसमें डब्ल्यू इक्वल टू क्या लिखा था, 1/जेड। ये भी बाइलीनियर है। जैसे कि इसमें कोई कहने लगा 0z+1 डाल दीजिए और 1z+1 0 कर दीजिए, तो ये भी बाइलीनियर है। लेकिन जो हमने जो मोर अबाउट वाला चैप्टर है, मोर अबाउट का मतलब ये है हम कुछ और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो बाइलीनियर नहीं है। तो मोर अबाउट वाले में कुछ अलग स्पेशल टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन थे, मैपिंग थी मतलब, या फंक्शन कह लीजिए, कॉम्प्लेक्स के अंदर फंक्शन। तो जैसा हमने पढ़ी है डब्ल्यू इक्वल टू जेड स्क्वायर, डब्ल्यू इक्वल टू जेड की पावर 1/अल्फा, डब्ल्यू इक्वल टू ई की पावर जेड, डब्ल्यू इक्वल टू साइन जेड, डब्ल्यू इक्वल टू कोस जेड, डब्ल्यू इक्वल टू लॉग जेड। ये सारी मोर अबाउट में आती हैं। ऐसे एक ये फंक्शन दी गई है, डब्ल्यू इक्वल टू 1/2 जेड प्लस 1/जेड। क्वेश्चन तो इसमें 1/2 हटा दो यहां से, तो ज्यादा क्वेश्चन डब्ल्यू इक्वल टू जेड प्लस 1/जेड पे आता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या करती है वो तुम्हें बताता हूं। पहले हम इसकी कन्फॉर्मेलिटी चेक करते हैं कि ये कन्फॉर्मल है भी या नहीं है। कन्फॉर्मल होने के लिए फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना, या कह दीजिए एनालिटिक होना, और साथ में एफ डैश जेड की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। दो कंडीशन होती हैं। तो हमने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करा, तो इसका डिफरेंशिएशन ये आया 1-1/जेड स्क्वायर। बताइए, यहां पर मैं जेड की वैल्यू कुछ भी भरूं, जेड की वैल्यू यहां पर कुछ भी भरता हूं, मतलब जैसे कि मान लीजिए 1 रखी, 2 रखी, 3 रखी, 4 रखी, बस इसकी वैल्यू कभी इनफाइनाइट नहीं बननी चाहिए। इसकी वैल्यू इनफाइनाइट नहीं बननी चाहिए। ठीक। और दूसरा, इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इनफाइनाइट ना बनने का मतलब क्या है, ये डिफरेंशिएबल है। फाइनाइट यूनिक होने का मतलब डिफरेंशिएबल होता है। और यदि इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो एक कन्फॉर्मल की एक कंडीशन है कि डिफरेंशिएबल हो, साथ में एफ डैश जेड की वैल्यू 0 ना हो। तो हमसे पूछा गया कि कन्फॉर्मल कहां पर नहीं है। हमने कहा जेड की जगह यदि 1 रखोगे तुम, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और -1 रखोगे तो 0 हो जाएगा। समझ रहे तुम। इसमें साथ में कंडीशन दी जाती है, ये फंक्शन का जो डोमेन है वो 0 पर नहीं है, 0 मत डालना इसमें, क्योंकि 0 पर ये वैल्यू क्या बन जाएगी, इनफाइनाइट। उसे छोड़ दीजिए डोमेन को। मतलब डोमेन जो लेना है उसका वो लेना है जिसमें जेड की वैल्यू 0 नहीं है। 0 के अलावा सभी पॉइंटों पर ये फंक्शन डिफाइन है। ठीक है। लेकिन यहां पर हम क्या करें, अब हमने इसे डिफरेंशिएट करा, डिफरेंशिएट करने पे ये बना, तो ये वैल्यू 0 को छोड़कर बाकी सभी पॉइंटों पर फाइनाइट यूनिक आएगी। लेकिन कुछ पॉइंटों पर इसकी वैल्यू 0 भी है। तो किन पॉइंटों पर, 1 पर और -1 पर। इसका मतलब ये फंक्शन जो है 1 और -1 पर कन्फॉर्मल नहीं है। सही है। तो मैंने ये ऑब्जेक्ट लिख दिया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछा गया कई बार। अब हम कुछ इसमें विशेष बातें करेंगे। क्या करेंगे, जेड प्लेन के अंदर कुछ हम लाइंस लेंगे, उनको मैप करेंगे कि डब्ल्यू प्लेन पर वो कहां जाकर मैप होंगी। तो कुछ अलग अलग अपने पास हम केस बना रहे हैं, और उनको डब्ल्यू प्लेन पर इस मैपिंग के द्वारा मैप कर रहे हैं। ज्यादातर हम जब इस मैपिंग के द्वारा जेड प्लेन में कुछ भी हमें इक्वेशन दी जाती है, या लाइन दी जाती है, या सर्किल दिया जाता है, तो हम कार्टेशियन फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमने बाइलिनियर वाले में चैप्टर में किया था। डब्ल्यू की जगह भर लेते हैं u प्लस आई वी, जेड की जगह भर लेते हैं x प्लस आई वाई।
तो उससे ज्यादा क्वेश्चन करते हैं हम। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो उससे नहीं हो पाते कार्टेशियन फॉर्म से, फिर उन्हें हमें पोलर फॉर्म से करना पड़ता है। पोलर फॉर्म का मतलब जेड इक्वल टू मानते हैं आर ई की पावर आई थीटा, ऐसे मान लेते हैं पोलर फॉर्म में। तो जैसे पावर कहीं अजीब सी पावर आ जाए जेड की, जैसे 1/z आ गया, अगर तुम यहाँ पे x प्लस आई वाई में करोगे तो 1/x प्लस आई वाई, फिर कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा रियल इमेज में तोड़ने के लिए। और यदि पोलर में मानोगे तो कुछ नहीं करना, जेड की जगह आर ई की पावर आई थीटा ऊपर ले जाओगे, तो ई की पावर क्या जाएगा ऊपर जाकर माइनस आई थीटा, तो आराम से ब्रेक हो जाएगा रियल और इमेजनरी में। मतलब कुल मिलाकर से रियल इमेज में तोड़ना पड़ता है, फिर एक संबंध बन जाते हैं किसमें, यू वी एक्स वाई में। और तुम्हें क्वेश्चन दी जाएगी जेड प्लेन के अंदर, जेड प्लेन का मतलब एक्स वाई में कोई क्वेश्चन दी जाएगी, उसको तुम्हें बदलना होगा इस मैपिंग के द्वारा यूवी में। ठीक है, तो यही काम करते रहे हम पूरे चैप्टर में, और कुछ नहीं किया हमने यहाँ पर। तो अब मैं एक बार फिर करके दिखाता हूँ। ये मैपिंग थोड़ी स्पेशल है क्योंकि इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने लिया है। देखिए मैं इसमें जेड की जगह भर रहा हूं आर ई की पावर आई थीटा, मैं एक्स वाई से नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ 1/z आया हुआ है। तो यहाँ पर मैं इसमें जेड की जगह भर दिया मैंने आर ई की पावर आई थीटा, और यहाँ भी भर दिया 1/r ई की पावर आई थीटा। इसको उठाकर ऊपर ले जाइए, तो 1/2 यहाँ जाएगा आर ई की पावर आई थीटा, यहाँ जाएगा 1/r ई की पावर माइनस के आई थीटा। अब इसे ब्रेक करना हमें रियल और इमेजनरी में, तो यहाँ लिख दीजिए कोस थीटा प्लस के आई साइन थीटा, और यहाँ भी लगा दीजिए आयलर थ्योरम, तो कोस थीटा माइनस के आई साइन थीटा। अब इसमें से रियल पार्ट छांट लीजिए, तो रियल पार्ट है आर कोस थीटा प्लस के 1/r और कोस थीटा। चाहो तो कोस थीटा बाहर लिख लेते, कोई बात नहीं। आई यहाँ जाएगा आर साइन थीटा माइनस क्या जाएगा 1/r साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमने तोड़ दिया रियल और इमेजनरी में। अब मुझे डब्ल्यू को भी लिखना होगा। ठीक है, वैसे तो करा क्या जाता है, जब तुमने इधर पोलर फॉर्म में करा है तो डब्ल्यू को भी पोलर फॉर्म में मानिए, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम इसे u प्लस आई वी में ही लेके चल रहे हैं। तो यहां से u की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 1/2 r प्लस 1/r इंटू में कोस थीटा, ये तो हो गया रियल पार्ट। और इमेजनरी पार्ट क्या हो जाएगा v इक्वल टू 1/2 r माइनस 1/r साइन थीटा, ये हो गया इमेजनरी पार्ट। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो यहाँ संबंध बनाए हैं, देखो u और v डब्ल्यू प्लेन में है, r और थीटा कार्टेशियन प्लेन में है, लेकिन यहां हमने मिक्सअप कर दिया दो सिस्टम का। एक तो ये लिया इस साइड में तो लिया पोलर फॉर्म, और जबकि इधर लिया है कार्टेशियन फॉर्म, तो दोनों को मिक्सअप कर रखा है। सही है, वो बस अपनी सुविधा के अनुसार रखा, क्योंकि मुझे आराम से ये टूट गए मेरे रियल और इमेजनरी में। अब इनसे ही मैं जो भी वो चीज देगा मुझे जेड प्लेन के अंदर, इनके द्वारा ही मैं मैप कर दूंगा उसे डब्ल्यू प्लेन के अंदर। मान लीजिए उसने एक पॉइंट दिया मुझे जेड इक्वल टू 3 + 4i, इसे मैप करके दिखाइए कि ये पॉइंट कहां मैप होगा। वैसे जेड प्लेन में कहां ये पॉइंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये पॉइंट, यहां पर है। तो डब्ल्यू प्लेन में हम देखना चाहते हैं कहां जा रहा है, तो हमें इनकी जरूरत क्या है, हम तो सीधा जेड की जगह यहां भर देंगे ना, डब्ल्यू निकल जाएगा। तो एक पॉइंट को केवल ट्रांसफर करने के लिए इतना काम नहीं करते हम, ना ना ना, हम जो इतना काम करते हैं ये तोड़ते हैं, ये केवल पूरी की पूरी लाइन को ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। पूरी लाइन हो कोई, या कोई सर्किल दिया हो जेड प्लेन के अंदर, उस पूरे को ही ट्रांसफर करना हो डब्ल्यू प्लेन में, तो करते हैं इतना काम। वरना एक पॉइंट मैप करना है तो एक पॉइंट को सीधा सा भरो ना। अरे सिंपल सी बात, y बराबर कोई fx कह रहा, fx की वैल्यू मान लीजिए उसने दे दी x² + 1, और कोई कहने लगा x की वैल्यू 1 हो तो y निकाल के दिखाओ, तो मैं सीधा भर दूंगा इसके अंदर, तो y निकल जाएगा। बस यहां बात किसी कर रहे हैं हम, जेड के डब्ल्यू की कर रहे हैं, जेड देगा एक पॉइंट देगा, सीधा भर देंगे डब्ल्यू निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, यहाँ पे एक पॉइंट नहीं देता, पूरी की पूरी एक लाइन दे देता है। जेड प्लेन में एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के या वाई एक्सिस के पैरेलल है, मान लीजिए ये लाइन दे दी, और ये लाइन दे दी x इक्वल टू a, ये दूरी कितनी दे दी a दे दी, इस पूरी लाइन को मैप करके दिखा दो। तो ऐसी जगह फिर इनकी जरूरत पड़ती है हमें। आगे बात समझ में, तो वही करने जा रहा हूं मैं, कैसे कैसे करूंगा इसे नोट करिए, जल्दी से आगे बताता हूं फिर मैं। देखिए अब हमें मैपिंग करनी है एक सर्किल की, मैपिंग करनी है किसकी, इस सर्किल की जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस है लैम्बडा, ये सर्किल की मैप करना है। जेड प्लेन के अंदर हमें एक सर्किल दिया गया है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस कितनी है लैम्बडा, और कहा गया इसको इस मैपिंग के द्वारा मैप करके दिखाएगी कि डब्ल्यू प्लेन में क्या बनेगा, क्या सर्किल ही बनेगा या कोई लाइन बनेगी या कोई और चीज बनेगी। ठीक है, अब ये इसका मतलब क्या है, ये एक पॉइंट को मैप नहीं करवा रहा, इनफाइनाइट पॉइंटों को मैप करवा रहा। भला हम एक एक पॉइंट को मैप करेंगे, यदि सीधा ऊपर वाले से है डब्ल्यू इक्वल टू से जेड की वैल्यू मान लो यहाँ है, जेड की वैल्यू कोई पूछने का कितना आ गई लैम्बडा 0, तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी लैम्बडा प्लस 0i, या लैम्बडा जेड की वैल्यू कितनी आएगी लैम्बडा, तो जेड की वैल्यू लैम्बडा भरोगे डब्ल्यू निकालोगे तो एक पॉइंट को मैप करोगे।
फिर दूसरे पॉइंट को लोगे, फिर तीसरे को लोगे, ऐसा पूरी जिंदगी बीत जाएगी, कैसे कर लोगे ऐसा? सही है। अब यहां देखो, हमारे संबंध u और v में ऊपर दिए गए हैं और इनमें दिया गया है r थीटा, लेकिन हमारा जो जेड प्लेन है वो पोलर फॉर्म में है, और यहाँ इक्वेशन में कहे में रखी है कार्टेशियन में, तो इसे पोलर फॉर्म में चेंज कर लो ना। अरे तुम्हें ये समीकरण कहे में चेंज करनी, डब्ल्यू प्लेन में तो लानी है, यूवी में तो लानी है। तो यूवी में लाने का तरीका क्या है? या तो ऊपर वाले को बदलो, इन्हें बदलो एक्स वाई में, या इन्हें बदल दो। तो मैं इसे बदल दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए x इक्वल होता है r cos थीटा और y इक्वल होता है r sin थीटा। तो ये इक्वेशन बड़े आराम से बदली जाएगी थर्ड वाली। तो बाई थर्ड से बताओ क्या बन जाएगी? यहां बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस, डायरेक्ट लिख दूं, चलो जी कर देता हूं, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? लैम्बडा स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी लैम्बडा स्क्वायर, या आर की वैल्यू हो जाएगी लैम्बडा। ये सही है। तो इस इक्वेशन को किसी भी तरीके से, इस इक्वेशन को किसी भी तरीके से तुम बदल दीजिए यूवी में। तो कैसे बदलूं? यहां से ये आर की वैल्यू इनमें भर दूं, इसमें और इसमें, आर की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। तो पोलर फॉर्म में वेरिएबल दो होते हैं, आर और थीटा, तो आर तो कांस्टेंट हो गया, थीटा वेरिएबल है, तो थीटा को कैसे गायब करूंगा? इस सारे को उठाकर इधर जाऊंगा यू के साथ, और इस सारे को उठाकर इधर जाऊंगा वी के साथ, और दोनों का स्क्वायर का जोड़ दूंगा, तो साइन स्क्वायर प्लस को स्क्वायर 1 हो जाएगा, थीटा भी गायब हो जाएगा। तो पूरी इक्वेशन क्या में आ जाएगी? यू वी में आ जाएगी। समझ में आएगी तुम्हें? तो यही काम मैं यहां करने जा रहा हूं, बस किसी भी तरीके से मुझे इसे बदलना होगा यूवी में। कैसे बदलिए? ठीक है, तो मैं इसे पुट कर देता हूं किसमें? 1 में, पुट इन 1 में भी रख देता हूं और सेकंड में भी। तो बताइए u इक्वल टू कितना जाएगा? 1/2 लैम्बडा प्लस 1 अपॉन लैम्बडा और इंटू में कोस थीटा, और दूसरे वाली इक्वेशन v इक्वल टू 1/2 लैम्बडा माइनस 1 अपॉन लैम्बडा। एक और शर्त लगा देना यहाँ पर लैम्बडा की वैल्यू 1 मत लेना, सॉरी लैम्बडा की वैल्यू 1 मत लेना, 1 मत लेना, मतलब रेडियस सर्किल की 1 नहीं लेनी है। 1 के अलावा 1/2 1/3 1/4 50 60 कुछ भी लेना, लेकिन 1 मत लेना, क्योंकि 1 पे यहां कवर हो जाएगा ना, ये वाला खत्म हो जाएगा। बताऊंगा 1 पे ही बताऊंगा मैं, अलग से 1 होगा तो क्या होगा बात की बात है। अभी फिलहाल इतना समझ गए तुम? ठीक जी। यहां से अब यहां बताइए ना, गड़बड़ भी नहीं होने की, जीरो तो आएगा। हाँ हाँ, साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा। अब बताओ थीटा गायब करना, तो u अपॉन ले आओ 1/2 और यहाँ पर लैम्बडा प्लस 1 अपॉन लैम्बडा इक्वल टू क्या जाएगा? कोस थीटा, और इसमें आ जाएगा v अपॉन 1/2 लैम्बडा माइनस 1 अपॉन लैम्बडा और इक्वल टू आ जाएगा साइन थीटा। अब दोनों का स्क्वायर करो और ऐड कर दो, तो उससे तुम्हें एक रिजल्ट मिल जाएगा यूवी में। नमस्ते बच्चों, स्क्वायर करो और ऐड करो, स्क्वायर एंड ऐड करिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यू स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 1/2 लैम्बडा प्लस 1 अपॉन लैम्बडा का स्क्वायर, ये रहा, और यहाँ पे आ जाएगा वी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 लैम्बडा माइनस 1 अपॉन लैम्बडा का क्या? स्क्वायर। दिमाग लगाइए, इधर हो गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1। तो ये क्या चीज बनी यूवी में? लगाओ दिमाग, इलिप्स बना, ये बन गया इलिप्स। यू स्क्वायर अपॉन में 1/2 लैम्बडा प्लस 1 अपॉन लैम्बडा का स्क्वायर, अब प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1/2 लैम्बडा माइनस 1 अपॉन लैम्बडा का स्क्वायर इक्वल टू 1। थोड़ी देर के लिए इस पूरे को a मान लीजिए, a इक्वल टू मान लीजिए 1/2 लैम्बडा और प्लस 1 अपॉन लैम्बडा, और v b इक्वल टू मान लीजिए 1/2 लैम्बडा माइनस के 1 अपॉन लैम्बडा। तो यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर अब प्लस वी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो तुम्हें साफ दिखाई दे गया होगा, ये डब्ल्यू प्लेन में एक इलिप्स बन गया। अगर इसमें a बड़ा है b से, तो तुम्हें पता है किस साइड का बनेगा? ये इस टाइप का बनेगा, ये बन गया, तो ये वाली a हो जाएगी और ये वाली क्या हो जाएगी? b हो जाएगी। अगर b बड़ा हुआ तो ऊपर को फैल जाएगा, यही तो होता है। अब इसमें क्वेश्चन पूछता है, वो क्या क्वेश्चन पूछेगा? पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि इस मैपिंग के द्वारा यदि किस सर्किल को मैप किया जाए तो डब्ल्यू प्लेन में क्या चीज बनती है? पहला ऑब्जेक्टिव तो ये हो गया, क्या बनेगा? इलिप्स बनेगा। अब जो इलिप्स बनेगा, अब वो कहेगा उसका फोकस निकाल के दिखा दो, उसकी इसेंट्रिसिटी बता दो। तो फोकस तुम्हें पता है, ये वाला फोकस होता है AE0, ये रहा, और ये वाला इधर होता है माइनस के AE0। तो मैं वो भी चीज तुम्हें बता देता हूं, सही है। पहले मैं निकालता हूं इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता। तो तुम्हें एक फॉर्मूला पता होगा, ये नोट पॉइंट है इसके अंदर। हाँ, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, क्योंकि ई 1 से छोटा होता है और हाइपरबोला में ई की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, तो इसलिए मैंने पीछे लिखा है 1 से छोटा। आगे बात समझ में? ठीक बात। बी स्क्वायर की वैल्यू खोलो, बी कितना था? ये रहा, कितना जाएगा बताओ? 1/4 लैम्बडा माइनस 1 अपॉन लैम्बडा का स्क्वायर। अब इधर आ जाओ, ए स्क्वायर की वैल्यू ये रही 1/2 लैम्बडा
प्लस 1 अपॉन लैम्बडा का स्क्वायर, यहाँ 1/4 हो जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर। इसे सोल्व कर लो तो यहां से तुम्हें ई मिलेगा। तो देखिए 1/4 तो कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर खोलो या है? कैसे कटेगा, इनटू में है ना ये सारा, तो कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। अच्छा स्क्वायर खो नहीं, लैम्बडा माइनस लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा का स्क्वायर, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लूं मतलब, तो कैसे कट जाएगा, इनटू में गुड़िया इतना सारा है ना, ऐसे थोड़ी कट जाएगा। अब यहाँ पे एक काम करो फिर, हैं? ये और माइनस के लैम्बडा प्लस 1 अपॉन लैम्बडा का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ऐसा कर लेना। अब खोलें यहाँ पर, तो लैम्बडा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर माइनस क्या जाएगा 2, और यहाँ लैम्बडा स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर और प्लस क्या जाएगा 2, और बाकी ये चली रहा है लैम्बडा प्लस 1 अपॉन लैम्बडा का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। यहाँ पर क्या क्या कटेगा, एक तो ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस के 4 इक्वल टू आ जाएगा माइनस के लैम्बडा प्लस 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो यहां से e की वैल्यू आराम से सही से निकालो, कितनी बैठी, ये बैठी, ये से कट गया, तो e स्क्वायर की वैल्यू बैठ जाएगी 4 अपॉन लैम्बडा प्लस 1 अपॉन लैम्बडा का स्क्वायर, या e की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन लैम्बडा प्लस 1 अपॉन लैम्बडा। ये तो है, ध्यान रखना e की वैल्यू यहाँ पर दो वैल्यू निकलती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू नहीं होती e जो होती है रेशो होती है, अनुपात होता है, तुम्हें पता होगा pm अपॉन ps इक्वल टू e होता है, डेफिनेशन नहीं पढ़ रखी तुमने, तो ये रेशो होती है, नेगेटिव में नहीं जाएगी, पॉजिटिव ही लेनी है तुम्हें, ठीक है। तो ई की वैल्यू ये आई। अब बताइए फोकस क्या बैठा, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या थे, फोकस के कोऑर्डिनेट थे ए ई 0, लेकिन दो थे प्लस माइनस में, दो फोकस होते हैं ना, तो ए की वैल्यू खोलिए, ए की वैल्यू क्या थी, ऊपर देखो एक मिनट को, याद है तुम्हें, चलो बोलो क्या थी, 1/2 लैम्बडा प्लस 1 अपॉन लैम्बडा, ये थे। अच्छा, और e की वैल्यू कितनी आई, 2 अपॉन लैम्बडा प्लस 1 अपॉन लैम्बडा, और यहाँ आ गया 0, ये इससे कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, तो क्या आगे प्लस माइनस 1 0 आगे। मतलब जो इलिप्स बनेगा तो ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक की 1 है, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, -1 है। आगे बात समझ में, तो फोकस इसके जो आए 1 0 और दूसरे वाला आया -1 0। समझ में आ गई बात तुम्हें, इसका मतलब क्या हुआ कि लैम्बडा कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो, तो इलिप्स का जो फोकस है वो फिक्स है 1 0, क्योंकि लैम्बडा यहां पर कट गया है। समझ में नहीं आई बात तुम्हें, ठीक जी, इसे जल्दी से नोट करिए। देखो बच्चों, यहां पर हमने दिखाया कि जेड प्लेन में यदि हम सर्किल लेते हैं, एक बार मैं दोबारा बना देता हूं, रेडियस ली थी हमने यहां पर लैम्बडा, और हमने इसे जब डब्ल्यू प्लेन में मैप करा तो ये एक इलिप्स मैप हुआ जिसका फोकस आ गया है 1 0 और -1 0, ये हमारा डब्ल्यू प्लेन हुआ और ये हमारा जेड प्लेन हुआ। हमने ऊपर लिखा था कि लैम्बडा की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, अगर लैम्बडा की वैल्यू 1 हो गई तो क्या हो जाएगा वो मैं तुम्हें बताता हूं। अब मैं मैपिंग कर रहा हूं, देखिए ये मैपिंग थी r इक्वल टू, तुम्हें ध्यान होगा हमने पोलर फॉर्म में जब बदला था, यही कह दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू लैम्बडा स्क्वायर, या इसे कहा था हमने r इक्वल टू क्या आया था लैम्बडा, उसकी मैपिंग थी। अब हम मैपिंग कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं किसकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 कह दीजिए या r इक्वल टू 1 कह दीजिए, इसकी मैपिंग कर रहे हैं। अरे पोलर फॉर्म में ये तो क्वेश्चन बनेगी इसकी, ठीक है। तो ये इसकी मैपिंग करना चाहते हैं हम, तो ऊपर चलिए, जो तुमने ऊपर करा था, ऊपर किया था तुमने ये रहा, ये रहे संबंध हमारे जिनके द्वारा हम बदल सकते हैं, ये रहे। तो इसमें क्या करना है तुम्हें, r की जगह 1 भरना है, तो r की जगह यहाँ 1 भरोगे यहाँ 1 भरोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो u इक्वल टू तो जाएगा कोस थीटा, और जब r की जगह यहाँ 1 भरोगे तो ये 0 बन जाएगा, तो v की जगह आ जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा 0, तो u इक्वल टू तो बैठेगा कोस थीटा और v इक्वल टू बैठेगा 0। तो मैं ये बात यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो जब हम यहाँ पे करेंगे तो ये बनेगा बाई किससे थी, सेकंड और सेकंड थर्ड थी ना, बाई सेकंड और फर्स्ट सेकंड, तो बाई फर्स्ट सेकंड से करेंगे तो u की वैल्यू कितनी आई थी कोस थीटा और v की वैल्यू आई 0। अब क्या ये इलिप्स बना, ये इलिप्स तो नहीं बना, ध्यान दीजिए, कॉम्प्लेक्स के अंदर डब्ल्यू प्लेन के अंदर उसने कहा है कि डब्ल्यू बनेगा तो उसमें v तो 100% 0 आना है,
मतलब जो ये सर्किल के पॉइंट होंगे, सर्किल के पॉइंट तो यहां पर हैं, सर्किल के पॉइंट तो यहां पर है, इसकी रेडियस कितनी है 1, यहां पॉइंट है, तो ये सारे पॉइंट उन पॉइंट पर मैप होंगे जहां v की वैल्यू फिक्स है, कितनी 0, लेकिन u की वैल्यू किस पर डिपेंड है, थीटा पर। तो थीटा बदलेगा तो 100% वे पॉइंट बदलेंगे। समझ रहे हो? थीटा क्या होता है कार्टेशियन प्लेन में, थीटा अगर मान लीजिए तुमने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहां लिया z, यहां लिया, तो ये वाली वैल्यू तो इसकी r होती है, लेकिन r की वैल्यू तो 1 हो गई, क्योंकि ये पॉइंट सर्किल के ऊपर है और ये डिस्टेंस r है, और ये एंगल बदलता रहेगा उसका, ये ही एंगल क्या होता है, थीटा। नहीं समझे? तो वो कह रहा है अगर उस पॉइंट का थीटा बदलता रहेगा तो u चेंज होता रहेगा, लेकिन v फिक्स रहेगा। तो सोच के बताइए ये कहां मैप हो रहा है, ये क्या इलिप्स में मैप हो रहा है या किसी लाइन पे मैप हो रहा है? v 0 रहेगा हमेशा। अगर यहां पे लिया तुमने ये एंगल थीटा, एक बार सोचो, थीटा की वैल्यू तुमने π/4 ली, कहने का मतलब तुम पॉइंट यहां ले रहे हो, ये एंगल π/4 है, लेकिन हाँ ये तो लिया तुमने, यहां पे लिया थीटा की वैल्यू π/4 ली, तो u की वैल्यू तो 100% कितनी होगी, π/4 हो गई, लेकिन v की वैल्यू तो 0 ही है। अगर थीटा की वैल्यू तुमने π/2 ले ली, u मतलब थीटा की वैल्यू π/2 ले ली, तो u की वैल्यू कितनी जा रही है 0, और v की वैल्यू फिर भी 0 जा रही है। u थीटा की वैल्यू तुमने पाई डाल दी, पाई, तो u की वैल्यू कितनी जा रही है -1, नहीं कोस कितना, कोस पाई कितना होता है -1, अरे ये तो गलत लिख गया, 1/√2 लिख, एक मिनट जल्दी बात, जोश में आ गया ना, ये इसे काट दो, अरे ये कटते भी तो नहीं, कितना आ गया था 1/√2, और ये कितना आया -1, और थीटा की वैल्यू, v की वैल्यू, सॉरी v है ये v की वैल्यू क्या है, सब 0 है। तो जरा इन पॉइंटों को सोचो कहां जा रहे हैं ये सारे पॉइंट, एक लाइन पे, सर्किल पे, एक लाइन पर जा रहे हैं जहां v 0 है, समझ गए तुम, और u चेंज हो रहा है, तो किस लाइन पे जा रहे हैं, u एक्सिस पर, ये है u एक्सिस और ये है v एक्सिस, समझ में आ गई? तो सबसे पहले तुम इस पॉइंट को बताओ, यदि ये पॉइंट यहां पर a है तो a पॉइंट कहां मैप होगा, ये z प्लेन है, z प्लेन a पॉइंट तुमने x एक्सिस के ऊपर लिया है, तो यहां पर एंगल कितना है 0 है, तो थीटा की वैल्यू यहां 0 है, ठीक है, r की वैल्यू कितनी है 1 है। तो देखिए ये पॉइंट किस रूप में बदलेगा, जब तुम यहां 0 रखो, कोस 0 कितना होता है 1, तो 1 0 पर जाएगा, तो 1 0 यहां पॉइंट आएगा। मैं लिख देता हूं a मैप होगा यहां पर a डैश पर, समझ गए, क्योंकि u की वैल्यू क्या बन जाएगी तुम्हारी यहां पर कोस 0 1, तो 1 0 पर मैप होगा यू। अगर तुम थोड़ा आगे बढ़ोगे, यहां आ जाओगे इस पॉइंट पर, मान लीजिए बी पॉइंट है, बी पॉइंट पर तुमने ये एंगल लिया π/4, तो ये वाला पॉइंट कहां मैप होता है, अभी ये दिखाया तुमने, ये रहा कितना 1/√2 और 0, तो थोड़ा सा इस साइड में आओगे, उस साइड में जाओगे, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, 1/√2 यू की वैल्यू कम हो गई, तो इधर को आ जाओगे, तो इसका मतलब बी पॉइंट मैप होगा बी डैश पर, तो यहां आ जाएगा 1/√2 और 0। अगर मैं कहूं इस पॉइंट को बताइए, सी वाले पॉइंट को कहां मैप होगा, सी पॉइंट पर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, π/2 हो गई, ये तो हो गया, तो 0 0 पर आ गया, तो इसका मतलब सी पॉइंट यहां मैप हो जाएगा। इसका मतलब तुम इस साइड से इधर को चल रहे हो, सही है? बताओ सोच के, ऐसे ही मूव करते गए, इस वाले पॉइंट पे आ गए, डी पॉइंट पे आ गए, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, पाई हो गई, तो बताइए यू कितना हो जाएगा उसका टाइम -1, तो तुम यहां पहुंच जाओगे -1 0 पर, कहने का मतलब डी पॉइंट मैप हो जाएगा डी डैश पर। तो वो क्वेश्चन क्या देता है ऑब्जेक्टिव में, वो एक क्वेश्चन देता है कि जब हम इस मैपिंग के द्वारा क्या आती है 1/2 z प्लस 1/z, ऐसे सर्किल को मैप करते हैं जिसकी रेडियस 1 हो, तो उस सर्किल की अपर हाफ जो आर्क होगी वो किधर से किधर को चलेगी, अपर हाफ, ऊपर वाली हाफ, इसकी जो मैपिंग होगी वो इधर से इधर क्यों चलेगी, क्या बोलेंगे इसको, राइट और लेफ्ट चलेंगे। और नीचे वाली हाफ पता ना, जैसे ये वाला पॉइंट है डी, तो डी पर तो यहां आ गया डी डैश पर, अब यहां को आएंगे यहां पर, तो यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी पूरी, ये 3π/2 नहीं, हाँ 3π/2 आ जाएगी, तो थीटा की वैल्यू कितनी भरेंगे 3π/2 तो भरेंगे, अरे ऊपर से भर लो नीचे से भर लो, -π/2 भर लो, बात तो वही आएगी। बताओ यू की वैल्यू कितनी बैठ जाएगी 3π/2 में, कोस 3π/2 0, ये तो आएगा यू की वैल्यू 0, और वी की वैल्यू कितनी है 0, इसका मतलब डी से तुम वापस चल दिए, ठीक है, फिर इधर को चल दिए साइड में, इस साइड में को, तो ये वाला जो पॉइंट है वो यहां आ गया वापस यहां इस जगह, और जब ये वाला पॉइंट है फिर यहीं आ जाएगा। तो ऊपर वाली हाफ में जो पॉइंट मैप हो रहे हैं वो हो रहे हैं राइट टू लेफ्ट, और जो नीचे वाली हाफ के हो रहे हैं वो हो रहे हैं राइट टू नहीं लेफ्ट टू राइट। समझ में आ गई बात तुम्हें? तो एक बार इन्हें जल्दी से बना लीजिए फिर आगे चलते हैं। देखो बच्चों, ये तो हमने तुम्हें जेड प्लेन के अंदर सर्किल लिया और उसको मैप करके दिखाया। मैंने कहा जिनकी रेडियस 1 नहीं होगी वो तो यहां पर मैप होंगे इलिप्स पर,
और जिनकी रेडियस 1 होगी वो होंगे यहाँ पर रियल एक्सिस पर। रियल एक्सिस पे तो गए क्योंकि v की वैल्यू तो कंफर्म होगी ना, वो तो 0 ही है, तो u ही तो चेंज होगा, और u चेंज होने का मतलब इस लाइन के ऊपर भागोगे तुम। ठीक है, अब हम इसमें कुछ लाइन लेते हैं आपकी बार, जेड प्लेन के अंदर क्या लेते हैं, लाइन, और उन्हें मैप करते हैं। ये तो सर्किल को मैप करा मैंने, अब की बार मैं जेड प्लेन के अंदर लाइन ले रहा हूं, मैपिंग यही लूंगा जो हमने मैपिंग ऊपर ली है, यही पाते हैं वापस। आप क्या लिखोगे यहां पर, मैपिंग ले रहे हैं हम, देखिए मैपिंग ले रहे हैं यहां से, इस हटा दूं, ये सारा एक साथ चलता है क्योंकि फिर मुझे बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहीं पे कर लेता हूँ इसे। अब देखिए सारा कट जाएगा, ये नहीं कटाने नहीं, इसीलिए नहीं कटा, ये मेरी बात गलत सिद्ध करने के लिए। हाँ नहीं कट जाता भी है सारा। देखो मैपिंग कर रहे हैं हम किसकी, लाइन की। देखिए ये क्वेश्चन हमने करा है इस साइड में पोलर फॉर्म में, तो मैं लाइन भी पोलर फॉर्म में लूंगा। देखिए कोई भी लाइन हो, चाहे वो तुम ओरिजिन से पास करा दीजिए, तो वो सारी लाइनें ऐसे दिखाई देती हैं, आर इक्वल थीटा इक्वल टू बीटा या अल्फा मान लीजिए। ये बताइए थीटा इक्वल टू बीटा, ये लाइन होती है, लाइन पोलर फॉर्म में। अगर तुमसे कोई कह रहा है थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, तो ये कौन सी लाइन है, ये वो लाइन है जो ओरिजिन से होकर जाती है और पाई बाई 4 का एंगल बनाती है, क्योंकि इसके हर पॉइंट पर थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 ही होगी, लेकिन आर चेंज होता रहेगा। यहां पहुंचोगे तो ये आर ये होगा, ऊपर बढ़ जाओगे तो आर ये होगा, क्योंकि आर होता है रेडियस वेक्टर उस पॉइंट का, और ये जो थीटा होता है ये एंगल होता है। तो इस लाइन पर कहीं पर भी पॉइंट लीजिए तो थीटा की वैल्यू तो पाई बाई 4 ही रहेगी, लेकिन आर चेंज होता रहेगा। इसलिए हमने लिखा थीटा इक्वल टू बीटा, ये एक लाइन है, इसे ट्रांसफर करके दिखाओ, और जेड प्लेन में मैंने बीटा एंगल बनाया है, और तुम्हें ये ट्रांसफर करनी है। मैं एक बार सही से बना देता हूं, अभी फिलहाल पाई 4 नहीं लिखता मैं, यहां लिखता हूं बीटा। कितने लिया है मैंने, बीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या है, बीटा। इस लाइन को मैं मैप करना चाहता हूं, ये जेड प्लेन में हमने लाइन ली है, और इसे मैप करना चाहता हूं कि डब्ल्यू प्लेन में कहां मैप होगी। तो मैं इस लाइन को किसी भी तरीके से बदल दूंगा यूवी में। तो क्या करूं, थीटा की जगह बीटा इनमें भर दूं, किसमें, फर्स्ट और सेकंड में। तो मैं पुट कर देता हूं किसमें, फर्स्ट में और सेकंड में। जरा करना, u इक्वल टू कितना जाएगा, वार प्लस 1 अपॉन आर, और यहां आ जाएगा कोस बीटा। v की वैल्यू कितनी जाएगी, 1/2 r माइनस 1 अपॉन आर कोस बीटा। तो कोस बीटा तो साइन बीटा, कोस बीटा ये साइन बीटा, ये तो मेरे लिए कांस्टेंट है क्योंकि बीटा की वैल्यू तो पता होगी मुझे। अब यहां पे लिख दूं मैं u अपॉन कोस बीटा, 2 को भी इधर लिया हूं, तो यहाँ क्या बन जाएगा, r प्लस 1 अपॉन आर, और यहाँ v इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर v इक्वल टू आ जाएगा 2 ऊपर ले लो, और यहाँ पर आ जाएगा साइन बीटा, और इक्वल टू आ जाएगा r माइनस 1 अपॉन आर। अब पोलर फॉर्म में दो चीज वेरिएबल होते हैं, एक r और थीटा, तो थीटा तो उसने खुद कांस्टेंट बताया, तो r खत्म करना। बताओ, हाँ क्या बात कही है, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो, r खत्म हो जाएगा। घटाओ है, हाँ घटाना पड़ेगा तभी खत्म होगा। ये मान लीजिए हमारी कौन सी इक्वेशन नंबर होगी, पता नहीं कौन सी होगी, चलो जो भी हो गई, cos बीटा का स्क्वायर करना है और फिर तुम्हें घटा देना है, 2v अपॉन साइन 5 हो गई, ये 5 हो गई, ये होगी 6। तो तुम्हें 5 का स्क्वायर करिए और माइनस के 6 का स्क्वायर करिए, घटा दीजिए। तो बताइए यहाँ कितना बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा r प्लस 1 अपॉन आर का स्क्वायर, और यहाँ बन जाएगा r माइनस 1 अपॉन आर का स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस के 2, और जब इसमें करोगे तुम आर स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस के 2, तो ये वाला इससे कट गया, ये इससे कट गया, कुल मिला कितना आ गया 4, और 4 से 4 ये कट जाएगा। तो बताओ क्या बनेगा, हाइपरबोला, बीच में माइनस जो आ गया। एक मिनट में इसे और काट देता हूं। हाँ तो बताओ क्या बना, यू स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा, और वी स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर बीटा, और इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया, 4 कट जाएगा ना। ठीक, इसको अपने दिमाग में a मान लो, इसको b मान लो। तो यू स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर, और यहाँ आ गया वी स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर। कोई पूछेगा a क्या है तो तुम कहना कोस बीटा है, और b क्या है, साइन बीटा है। तो ये बन गया हाइपरबोला। इससे ये प्रूफ हो गया कि जो तुम ऐसी लाइन लोगे जो ओरिजिन से पास होती हैं जेड प्लेन के अंदर, वे हमेशा हाइपरबोला पर मैप होंगी। बता सकते सोचकर, अगर मैं कहूं जेड प्लेन के अंदर, तुम उतार लो पहले, भी बाद में करेंगे, उतार लो, उतार लो।
प्लस माइनस 1 वही आ गया। तो देखो तुम्हें यहाँ सारे जितने भी क्वेश्चन में जो हाइपरबोला बन रहा है सब में एक सही फोकस चल रहा है, -1 0 और 1 0। फोकस निकाल लेना अपने तरीके से, जैसा हमने पहले निकालता, पहले इसेंट्रिसिटी निकालना। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, लेकिन इसमें आएगा ई स्क्वायर -1, ध्यान रखना। और फोकस का फॉर्मूला वही है ए ई 0। तो अपना आप कर लेना ऐसे यहां तक। मैं कुछ एक छोटी सी बात बोल रहा था वो सुन लीजिए। हमने यहां पर देखा कि जब हमने एक लाइन ली जो बीटा एंगल बना रही थी और उसको जैसे ही मैप करा हमने डब्ल्यू प्लेन में इस मैपिंग के द्वारा, तो वो एक हाइपरबोला में कन्वर्ट हो गई। अब मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं, ये हमारा जेड प्लेन है और मैं कह रहा हूं कि जो रियल एक्सिस है वही बताइए इस मैपिंग के द्वारा कहां मैप होगी, डब्ल्यू प्लेन में। कितना चेंज आ जाएगा इसमें उसमें। ऊपर देखो बीटा की जगह क्या मतलब क्या हो गया, अब अरे 0 हो गया। तो इसका मतलब तुमने बीटा की वैल्यू 0 ले ली, और जब बीटा की वैल्यू 0 ले ली तो यहाँ क्या हो जाएगा ये बता दीजिए। इसमें क्या हो जाएगा, बीटा की वैल्यू 0 तो यहाँ 0, तो फिर तो यहाँ पे कोस 0 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 1/0 इन्फिनिटी हो गया। तो फिर ये हाइपरबोला नहीं बनने का, फिर तुम्हें यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। बताओ अगर बीटा की वैल्यू 0 ले ली जाए तो क्या बनेगी इक्वेशन, ये बता दीजिए। यहाँ से यहाँ पे भरो, यहाँ भरो, v की वैल्यू फिर 0 हो जाएगी और यहां पर कोस 0 1 हो जाएगा, तो u की वैल्यू इतनी आएगी। इन्हें समझ में नहीं आई बात तुम्हें, ठीक है। तो यहां पर मैं यही केस समझा रहा था तुम्हें कि अगर बीटा 0 हुआ तो क्या हो जाएगा। ये यहां से हटा देता हूं, मैं तुम्हें दोबारा बता देता हूं एक बार। मैं ये कहना चाह रहा था कि इसमें यह बात ध्यान रखना कि अगर बीटा की वैल्यू 0 हुई, इफ बीटा इक्वल टू 0, कहने का मतलब क्या हुआ, जो तुम्हें थीटा बराबर है वो 0 हो गया। यही कह दीजिए रियल एक्सिस बन गई। जेड प्लेन के अंदर क्या बन गई, रियल एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो हम इसके पॉइंटों को मैप करना चाह रहे हैं, तो हम देखना चाह रहे हैं कि डब्ल्यू प्लेन में वे कहां जाएंगे। तो ये देखना चाहते हैं हम, क्या हाइपरबोला ही बनेगा या कुछ और चीज कन्वर्ट हो जाएगी। तो ऊपर देखो ध्यान से, यहाँ पर इसमें आ जाओ, यहाँ पर थर्ड में इसमें आ जाओ, इस वाले में, इस वाले में और इस वाले में। तो यू की वैल्यू कितनी बैठेगी, जब 0 रखा कोस 0 1, तो यू की वैल्यू बैठेगी 1/2 r प्लस 1/r, याद रखना। और यहाँ पे साइन 0 0, v की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो v की वैल्यू फिक्स हो गई 0, u चेंज होता रहेगा। तो तुम समझ रहे होगे वो रियल एक्सिस पे ही मैप होगा, क्योंकि रियल एक्सिस ही ऐसी होती है जिस पर v की वैल्यू 0 जाएगी। समझ में आ गई। तो मैं कह रहा हूं फिर इस स्थिति में u की जो वैल्यू आएगी वो इतनी आएगी, u की वैल्यू आएगी 1/2 r प्लस 1/r। और जो v की वैल्यू आ रही थी अभी जो हमने करा था, v की वैल्यू क्या आ रही थी, 0 आ रही थी। तो इसके बारे में सोचो, इस लाइन पे अगर कोई पॉइंट तुमने यहां लिया तो इसका r ये हुआ यहां से यहां तक की दूरी। एक मिनट मैं कलर डाल देता हूं, ये r हुआ यहां से यहां तक की दूरी। अगर पॉइंट यहां हुआ तो सही है, मान लीजिए 3 है, तो इस पॉइंट पर r की वैल्यू 3 है, तो 3 यहां है रखोगे तो u की वैल्यू अलग आएगी, v की वैल्यू लेकिन 0 आएगी। समझ लो, रख के देखो 3 यहां रखा, प्लस के 1/3 उसे सोल्व कर लो, फिर 2 से डिवाइड कर लो, तो 3 प्लस 1/3 कितना बैठ जाएगा, 9 10/2 5/3 आ जाएगा। तो u की वैल्यू 5 बटे कितनी बैठेगी, हाँ 5/3, और v की वैल्यू कितनी आ रही है 0। तो ये पॉइंट यहां मैप होगा, ये 3 डिस्टेंस पर, और ये केवल 5/3 पाएगा। लगभग कितना आ जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, नहीं 3 तो कहां 1 पॉइंट समथिंग। हाँ तो इससे थोड़ा पास में होगा ये। और तुमने और इधर को दूर को पॉइंट लिया, यहाँ पर लिया, मान लो ये डिस्टेंस तुमने 5 ले ली, मैंने वैसे कह रहा हूँ 5 ले ली, यहाँ पर r की वैल्यू कितनी ले ली 5 ले ली। देखिए पोलर फॉर्म में लेने पड़ रहे हैं मुझे, जेड प्लेन के अंदर लेने पड़ रहे हैं पोलर फॉर्म में, और डब्ल्यू प्लेन में आ रहे हैं कार्टेशियन में। तो बताइए r की वैल्यू 5 ले ली, तो यहाँ 5 रखोगे, 5 प्लस 1 बाई कितना 13/5 बैठ जाएगा। तो ये आगे बैठ जाएगा 13/5, और लेकिन v की वैल्यू कितनी है 0 है, ये u है ये v है, ये u है ये v है। समझ में आ गई बात तुम्हें। तो जैसे जैसे तुम इस साइड से इधर को जा रहे हो, इधर से ओरिजिन से इधर को जा रहे हो, तो इसमें भी तुम इधर से उधर को जा रहे हो, राइट साइड में को। समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहां पर तुमने देखा अगर हम ऐसी लाइन लेते हैं जो कि रियल एक्सिस है, तो फिर वो एक लाइन पर ही मैप होते हैं, हाइपरबोला पे नहीं। आगे बात समझ में। अगर मैं थीटा इक्वल टू बीटा इक्वल टू π/2 ले लूं तो क्या होगा, अब वो बताओ। तो क्या हाइपरबोला बनेगा, ये सोच के बताओ। यहां बीटा की वैल्यू π/2 रख लो, तो cos π/2 0 हो जाएगा, फिर ये u 0 हो जाएगा, फिर v की वैल्यू कुछ आएगी क्योंकि साइन नंबर 1 हो जाएगा। तो फिर वे कहां मैप होंगे, u 0 कहां होता है, y एक्सिस पर, मतलब इमेजिनरी एक्सिस पर। सही है, तो इसका मतलब है इमेजिनरी एक्सिस पर ही मैप होगी।
तो यहां कंडीशन क्या होनी चाहिए, बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी, π/2 से कम होनी चाहिए, तब वो हाइपरबोला पर मैप होगा। इन्हें समझ में नहीं आई? तो मैं यहां ब्रैकेट में यही कंडीशन डालने जा रहा हूं यहां पर कि बीटा की वैल्यू ध्यान रखना 0 मत लेना और π/2 से कम लेना, या π/2 से बड़ी और पाई से कम लेना, मतलब क्वाड्रेंट के अंदर लेना एंगल। समझ में आ गई बात तुम्हें? वरना फिर वो लाइन पे मैप होंगे फिर। तो ये बात ध्यान रखनी थी, बस ये मैंने तुम्हें एक विशेष मैपिंग कराई थी इसके अंदर जो है, ऐसे तुम और कर सकते थे, वो मैंने इन्हें करा दिए हैं। तुम्हें यदि चाहिए तो इनसे कॉपी लेना, ये बता देंगे, करवा देंगे तुम्हें जो है, इंपॉर्टेंट नहीं है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। कर लिया? ठीक है। अब बात करते हैं हम थोड़ी सी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। एक्सरसाइज में बताइए कौन कौन सी प्रॉब्लम तुमसे नहीं हुई है, बोल दीजिए। अब ये एक्सरसाइज बोल रहे हैं, ये कृष्णा वाली बुक्स है, ऑब्जेक्टिव वाले। जल्दी जल्दी बोल दो कौन कौन से नहीं हुए हैं। बोलिए कौन सा नहीं हुआ? तुमसे कहा था स्पेशली मैंने करके लाना इनको। जल्दी बोल दो। गुड़िया तुमने करे नहीं? 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहे हैं। क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ देता हूं। W इक्वल टू दिया हुआ है, एक बाइलीनियर दिया हुआ है अल्फा जेड प्लस बीटा, अपॉन में दिया है गामा जेड प्लस डेल्टा। इसका डिटरमिनेंट हम जानते हैं, अल्फा डेल्टा माइनस बीटा गामा हुआ, और जो कि 0 नहीं होना चाहिए, तब ये बाइलीनियर कहलाएगी। अब इसके अंदर क्रिटिकल पॉइंट बताने हैं। अब क्रिटिकल पॉइंट किसे कहते हैं ये बता दीजिए, जिस पर फंक्शन डिफाइन ना हो। तो किन किन पर डिफाइन नहीं होगी ये बता दीजिए। जेड की वैल्यू क्या कह ले जिन पर फंक्शन डिफाइन ना हो, इनफाइनाइट आ जाए, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाए, तो ऐसे कौन कौन सा पॉइंट है? बस नीचे देखो, नीचे नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। अगर नीचे का 0 हो गया तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा। तो जेड पे क्या क्या कंडीशन लगा सकते हो ये बता दीजिए। हाँ, अगर हम जेड की वैल्यू क्या ले लें, माइनस के, हाँ डेल्टा अपॉन गामा ले लें ये, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। तो फिर डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी जाएगी। और बताइए, ये हो गई। तो एक तो ये हुआ जेड इक्वल टू गामा अपॉन डेल्टा। और बोलो। नहीं, ये इसी पॉइंट पर है, क्रिटिकल पॉइंट। इसमें z इक्वल टू इन्फिनिटी भी लेना है, क्योंकि w की वैल्यू इनफाइनाइट अपॉन इन्फिनिटी, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। तो ये भी हमारा यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट ही कहलाएगा। तो 2 पॉइंट है इसके अंदर, z इक्वल टू माइनस डेल्टा अपॉन गामा, और एक है z इक्वल टू इन्फिनिटी। और बोल दीजिए कितना, 18। 18 में इसने पूछा है मोबाइल ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, w इक्वल टू कितना, ए जेड प्लस के बी, अपॉन में दिया है सी जेड प्लस के डी। और ए डी माइनस बी सी की वैल्यू तो हम जानते ही हैं 0 नहीं होती, वरना मोबाइल से बोलेंगे नहीं। तो w की वैल्यू बतानी है, तो मैंने बताया था w की जो वैल्यू होती है मोबाइल ट्रांसफॉर्मेशन में, या तो कांस्टेंट होती है या मीनिंगलेस होती है। अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो, वैसे तो मोबाइल के लिए कंडीशन होती है 0 नहीं होनी चाहिए, उसने हमने लिखवाया था, करके दिखाया था मैंने, कि अगर एडी माइनस बीसी की वैल्यू 0 जाती है तो डब्ल्यू की वैल्यू या तो मीनिंगलेस आएगी या कांस्टेंट आएगी। थोरम थी ये, कांस्टेंट या मीनिंगलेस। और बोल दीजिए। ट्वेंटी टू में W बराबर दिया है Z माइनस Z2, फिर दिया है Z3 माइनस Z4, अपॉन में दिया है Z2 माइनस Z1, और फिर दिया है Z4 माइनस Z। Z1 की जगह Z3। बस देखो जरा एक बार चेक करके, यही तो है। अब वो कह रहा है तुम्हें इमेज निकालनी है,
किस किस की इमेज निकालनी है? एक बार तो Z2 की, तो पुट कर दो जहां Z है वहां Z2 पुट कर दो। अरे फंक्शन की वैल्यू निकालने को कह रहा है। जरा मान लो कोई फंक्शन दे दे y बराबर करके x के रूप में, कुछ भी दे दे, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x अपॉन कुछ भी कर दे, अब वो कहने लगा x इक्वल टू 1 पर निकाल के दिखाओ। अरे कैरीज करने का मतलब है कि 1 रखे इस फंक्शन में, तो y कहां जाएगा 1 रखने पर, y बताओ कितना आएगा। ऐसे ही वो कह रहा z की जगह में क्या भर दूं, Z2 भर दूं। इसमें कोई फंक्शन z में और w में तो है, बाकी तो फिक्स चीज होगी है। तो z की जगह Z2 भर दें तो w की वैल्यू क्या हो जाएगी, w की वैल्यू यहां भरेंगे तो यहां 0 हो जाएगा। यहां भले कुछ भी, यहां कुछ भी जाए, यहां Z4 माइनस Z2 आएगा, लेकिन ऊपर वाला तो 0 कर देगा इसे, तो 0 आएगी। पहला आंसर तो ये हो गया। फिर दूसरा कह रहा एक बार Z3 भर के दिखाओ, तो अब की बार पुट कर दो Z बराबर कितना, Z3। जब Z3 पुट करोगे Z की जगह, तो यहां पर कितना बैठेगा, कुछ 0 होगा, नहीं होने का। काट पीट के देखो, यहां आ जाएगा Z3 माइनस Z2, यहां आ जाएगा Z3 माइनस Z4, और यहां पर हमारा Z2 माइनस Z3, और यहां पर हमारा Z4 माइनस क्या जाएगा, Z3। काटियो, माइनस कॉमन ले लो, ये से कट जाएगा, माइनस कॉमन ये ले लो, इससे कट जाएगा, तो कुल मिलाकर बना गया। ऐसे तीसरा कर लेना, Z की जगह क्या भर लो, Z4। और बोल दो, बोलो बच्चों कौन सा और? ऐसे तुम टाइम ले जाओगे बहुत तुम। क्वेश्चन नंबर 23। 23 में क्या कहा है, इनवर्स निकालना किसी पॉइंट का ए का। तो मैंने तुम्हें रटवाया था, सर्किल दिया है Z माइनस सी इक्वल टू आर। तो मैंने कहा था इनवर्स पॉइंट कभी भी किस सर्किल के रेस्पेक्ट में निकालना हो, तो पहले जहां Z बार आए वहां, हाँ Z की जगह Z डैश, मतलब Z की जगह Z डैश कर देते हैं, Z बार को चेंज नहीं करते बस। लेकिन पहले ऐसा मोड़ हटाओ ना, तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर लो। तो मैं करके दिखाया था, थोरम थे ये भी, नहीं डेफिनेशन थी शायद ये। बार इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर, और जेड माइनस सी, और यहाँ आ जाएगा जेड बार माइनस सी का बार। ये अब इनके अंदर मल्टीप्लाई कर लो, जेड इंटू जेड बार इसके इसमें, सी बार इंटू जेड इसके इसमें, माइनस सी इंटू जेड बार इसके इसमें, सी सी बार इक्वल टू कितना, स्क्वायर। तो इसमें रिप्लेस करना है तुम्हें, जहां जेड है वहां लिखना है जेड डैश बस। और जेड डैश जेड बार को नहीं छेड़ना। करो तो जेड डैश जेड बार माइनस सी बार, यहाँ जेड डैश माइनस सी जेड बार, और सी सी डैश और इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर। बस इससे जेड डैश निकाल दो एक साइड में। तो यहां से जेड डैश कॉमन ले लो, तो जेड डैश कॉमन लोगे तो जेड बार माइनस के सी बार, और बाकी सब उधर जाओ, सी जेड बार माइनस के सी सी बार, और ये वाला हो जाएगा प्लस के आर स्क्वायर। इससे डिवाइड कर दो, तो जेड डैश बराबर आ जाएगा, इसमें दोनों में सी कॉमन ले लो, तो जेड बार माइनस के सी बार बटे में आ जाएगा जेड बार माइनस के सी बार प्लस के हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन जेड बार माइनस सी बार। ये से कट गया, तो जेड डैश की वैल्यू आ गई सी प्लस के आर स्क्वायर अपॉन जेड बार माइनस सी। ये है इनवर्स पॉइंट। किसका है इनवर्स पॉइंट, जेड का। अगर कोई कह लेंगे जेड की वैल्यू 3+4 आई है, इसका इनवर्स पॉइंट बताओ, तो जहां इसमें जेड है वहां 3+4 भाई भर दो, और जेड डैश की वैल्यू निकाल दो। इनवर्स पॉइंट तुम्हें बताए थे, ये सर्किल है, इस सर्किल का सेंटर क्या है, C0, ये सेंटर है। फिलहाल तो सी लिख दिया मैंने, क्योंकि सी मुझे पता नहीं क्या है, तो सी लिख दिया, सी ये सेंटर है। और मान लो एक पॉइंट यहाँ जेड है, तो जो जेड ऐसा होगा वो बाहर जाएगा। क्या विशेषता बताई थी, जेड की सी से दूरी निकाल लो, जेड एस की सी से निकाल लो, उन दोनों को की दूरी का गुणा वो उसकी रेडियस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ऐसे पॉइंटों को बोलते हैं इनवर्स पॉइंट। एक सर्किल के अंदर आता है तो दूसरा बाहर जाता है। एक तो मैं करके भी दिखाया था, अगर कोई पॉइंट तुमने सर्किल के ऊपर ले लिया तो उसका इनवर्स पॉइंट वो खुद हो जाता है। करके दिखाए थे बाकायदा। और बोल दो, हो गए सब, और कल करें, ठीक जी कल करेंगे तो